हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। इसका हम भाग प्रथम को देखेंगे। ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बात करें भारतीय संविधान के भाग 1 की, तो भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम अनुच्छेद 4 के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल भाग 1 का 4 अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल है, भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। यानी अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर बना है संघ। दूसरा सवाल है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे लिया गया है कनाडा से। तीसरा सवाल देखते हैं, जो कि मिलता जुलता है, लेकिन अगर ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये तीसरा सवाल भी ले रही हूँ। आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किस देश से की संकल्पना से लिया गया है? तो इसे लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, जो कि किस देश का है? कनाडा का ही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कनाडा ना देकर अगर आपको ये ऑप्शन दे दे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको ये दोनों ऑप्शंस पता होना ज़रूरी है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का अधिनियम ये किस देश का है? कनाडा का ही है। तो ऑप्शंस में दोनों हो सकते हैं, दोनों में से ऑप्शंस के अनुसार आपके उत्तर होंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अनुच्छेद 2 और 3 संबंधित है राज्यों के निर्माण से, जो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों के निर्माण से संबंधित है तो फिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों के निर्माण गठन से संबंधित है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत के बाहर का कोई भी हिस्सा जब भारत अपने राज्य में मिलाती है या अपने राज्य का हिस्सा बनाती है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मिलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत वो राज्य शामिल होते हैं जो भारत के राज्यों के अंदर हैं, और उसका बंटवारा करके जब अलग राज्य बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। एक उदाहरण के लिए, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। उसके बाद बिहार से अलग होकर क्या बना? मैं हिंट दे रही हूँ आपको, 2000 में बना था ये। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो उम्मीद करती हूँ अनुच्छेद 2 और 3 के बीच का अंतर आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अनुच्छेद 2 और 3 जाने के बाद हम देख लेते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है राज्यों का गठन, सीमा निर्धारण, क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों का अधिकार किसके पास होता है? एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? तो इसका एकमात्र अधिकार होता है संसद के पास। ये हमेशा ध्यान रखें, ये ना राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं भाग 1 के आर्टिकल 4 के बारे में, अनुच्छेद 4 के बारे में क्या है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि किसी भी नए राज्य का गठन, उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना, घटाना, इन सब चीज़ों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कहा गया है किसमें? संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपका जानना आवश्यक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि राज्यों का गठन का प्रक्रिया क्या होता है। तो जब भी किसी राज्य को ये लगता है कि उसे अपने राज्य से एक और राज्य बनाना है, जैसे उत्तराखंड से अलग होकर बना था, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड, तो इस सिचुएशन में वो राज्य सरकार क्या करेगी? तो सबसे पहले ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद ये जाएगा गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय के पास जाने के बाद यूनियन कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद फाइनली ये जाकर एक नए राज्य के रूप में गठित हो जाएगा।
तो यूनियन कैबिनेट क्या क्या निर्धारण कर सकता है राज्यों को लेकर। जब भी नए राज्य का प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर गृह मंत्रालय के पास जाता है, तो उसी वक्त जो है वो गृह मंत्रालय इस चीज़ का निर्धारण करती है कि उस नए राज्य में कितने ज़िले होंगे, कितनी विधानसभा सीटें होंगी और लोकसभा की कितनी सीटें होंगी। इन सब का निर्धारण होने के बाद ही वह राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद ही जाकर नया राज्य का गठन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि संविधान के भाग 1 के एक-एक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।